आज सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 3.3। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है उसमें नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट्स के लिए रहता है। वेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, जब उसमें एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस होता है, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, रूम टेम्परेचर सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे। रूम टेम्परेचर को हम लोग T1 ले लेते और ये अपना कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 दे दिया है 75.3 ओम, राइट। फिर बोल रहा है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। मतलब यहाँ पे जब बैटरी हम लोग को पावर दे रहे हैं 230 वोल्ट का, द करंट सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड द टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर। तो जो करंट अपना आ रहा है कितना रहे 2.68 एम्पियर। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट। मतलब T2 पूछ रहा है। उसके बाद से बोला है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज। अल्फा का वैल्यू अपना दे दिया है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ 0 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये अपना गिवन डाटा है। हमको इसका फॉर्मूला मालूम है कि इसका फॉर्मूला हमारा क्या है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो ये R2, ये R1 लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1, राइट। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अभी क्या करेंगे, हमको T2 फाइंड करना है ना, तो ये R1 बाई अल्फ़ा क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। R1 बाई अल्फ़ा डिवाइड कर देंगे तो इधर बच जाएगा T2 माइनस T1। अभी सारे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखो R2 का वैल्यू है क्या गिवन डेटा में नहीं है, राइट। R1 का वैल्यू है 75.3 ओम। R1 अल्फ़ा का वैल्यू है। T2 तो हमको फाइंड करना है, T1 का वैल्यू है, R2 का नहीं वैल्यू है। तो हमको मालूम है फॉर्मूला एक मालूम है V इक्वल टू आई आर, और ये R को हम लोग R2 कंसीडर कर लेंगे। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई। V का वैल्यू मालूम है 230 वोल्ट और I का वैल्यू कितना है 2.68 एम्पियर। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 85.8 ओम R2 का वैल्यू आ रहा है, राइट। अभी ये वैल्यू हम लोग को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R2 का वैल्यू है आपका 85.8 माइनस R1 का वैल्यू है 75.3 डिवाइड बाई R1 का वैल्यू है 75.3 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 में लिख दे रहा हूँ। अभी 85.8 में से 75.3 जब माइनस करूँगा तो ये 10.5 हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाई। अब ये देखो 75.3 इंटू
तो यहाँ पे लिख दूंगा 75.3 इंटू 1.70 और ये 10 टू द पावर -4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इक्वल टू T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। अभी इनका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 75.3 और 0.1.5 और इसको क्या करेंगे, देखो अभी इसको कर देंगे 105, अभी 000 और इनका क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से अपना आ रहा है, तो जब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75.3 इंटू 1.70 तो ये आ रहा है 128.01, राइट, इक्वल टू T2 माइनस 27। अब इसका जब डिवाइड करेंगे तो लमसम अपना 820 पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें 820 लिख लेंगे इंटू T2 माइनस 27। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 820 प्लस 27, तो T2 हो जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस। यही हमको फाइंड करना था।